हे गाइज, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स ज्ञान यूट्यूब चैनल। गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कैट 2026 के नोटिफिकेशन ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कैट 2026 एग्ज़ाम कंडक्ट करने जा रहा है। कैसे आप इस एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करने के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए, इसकी पूरी जानकारी हम आपको स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक इस वीडियो में देंगे। बस आपको इस वीडियो को स्किप के बिना शुरू से लेकर एंड तक देखना है। उसके बाद वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ आपको अपना फॉर्म अप्लाई करते हुए जो जो भी प्रॉब्लम फेस हो रही है उन सभी का हल आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो बिना कोई वक्त गंवाए चलिए शुरू करते हैं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट IND-sarkari-naukri.in के इस पेज का लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर आपको कैट 2026 एग्जाम के रिगार्डिंग सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM ने कॉमन एडमिशन टेस्ट कैट 2026 के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। यहाँ पर आप 3 अगस्त 2026 से 15 सितंबर 2026 तक अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। फीस पेमेंट की लास्ट डेट भी 15 सितंबर 2026 है। एग्जाम आपका 29 नवंबर 2026 को कंडक्ट होगा। आप अपने एडमिट कार्ड 4 नवंबर 2026 से डाउनलोड कर सकते हो। रिजल्ट आपका जनवरी 2027 में रिलीज कर दिया जाएगा। यहाँ पर CAT 2026 एग्जाम में पार्टिसिपेट करने के लिए आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम के अंतर्गत किसी वेल रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से कम 50% मार्क्स के साथ। और अगर आप SC ST कैटेगरी कैंडिडेट हैं तो फिर 45% मार्क्स रिक्वायर्ड रहेंगे। आयु सीमा नहीं है, किसी भी आयु सीमा वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। जनरल OBC EWS के लिए 2700 रुपये फीस है। SC ST PH के लिए 1350 रुपये फीस है, जो कि आप ऑनलाइन मोड से जमा करा सकते हो। सिलेक्शन आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के आधार पर होगा। आप ऑल इंडिया से ऑनलाइन मोड में अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल करते हुए इंपॉर्टेंट लिंक सेक्शन में आना है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF लिंक पर क्लिक करके यहाँ पर इस टेस्ट के नोटिफिकेशन को ओपन कर लेना है और इसमें से आपको पूरी डिटेल रीड कर लेनी है। यहाँ पर आपको सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है, जैसे कि क्या टेस्ट का नाम है, कैसे आप अप्लाई कर सकते हो, कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हो, क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए। पूरी जानकारी आपको यहाँ पर इस नोटिफिकेशन में दे दी गई है। आप सभी डिटेल्स यहाँ से रीड करें, उसके बाद अपने फॉर्म अप्लाई कर लें। फॉर्म अप्लाई करने के लिए भी आपको हमारी वेबसाइट के इसी पेज पर ही अप्लाई ऑनलाइन का लिंक दिया गया है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट का ये पोर्टल ओपन होगा। गाइस, यहाँ पर अगर आप नॉन IIM इंस्टीट्यूशंस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन ऑफ नॉन IIM इंस्टीट्यूशंस में यहाँ पर रजिस्टर के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपना रजिस्ट्रेशन करना है। और अगर आप IIM इंस्टीट्यूट्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर आपको यहाँ पर न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन में रजिस्टर के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपना रजिस्ट्रेशन करना है। दोनों के लिए सेम यहाँ पर रजिस्ट्रेशन होगा, सेम तरीके से सेम फॉर्म भरे जाएंगे। बस यहाँ पर आपको अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करना है। आप IIM इंस्टीट्यूट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या फिर नॉन IIM इंस्टीट्यूशंस के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर रजिस्ट्रेशन की टैब पर क्लिक करें। आपके सामने फिर कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपको अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन देते हुए अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। गाइस, यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना नाम एंटर करना है। आप अपना नाम एंटर करें, उसके बाद आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। इस कैलेंडर में से आपको अपना नाम 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग यहाँ पर एंटर करना होगा। फिर आपको यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस एंटर करना है, उसे एक बार फिर से एंटर करके कंफर्म कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी कंट्री सेलेक्ट करनी है, आप इंडिया से हैं या फिर किसी अन्य कंट्री से। उसके बाद गाइस, यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, उसे एक बार फिर से एंटर करके कंफर्म कर लेना है। और फिर आपको यहाँ पर जनरेट OTP के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने ये कैप्चा ऑथेंटिकेशन मोड ओपन होगा। अब आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपके मोबाइल नंबर और ईमेल ID पर OTP आए होंगे, वो OTP आपको यहाँ पर एंटर करने हैं और वैलिडेट OTP के इन ऑप्शंस पर क्लिक करते हुए अपना मोबाइल नंबर और ईमेल ID को यहाँ पर आपको वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद आपको डिक्लेरेशन सेक्शन में आई एग्री के चेकबॉक्स को ओके करना है। ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद कन्फर्म के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपने ऊपर जो डिटेल प्रोवाइड कराई है उनका प्रीव्यू आपको शो कर दिया गया है। आपको इनके सामने इन सभी चेक बॉक्सेस को ओके करना है और उसके बाद गाइस सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस तरह से यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। आपको एक यूजर ID और पासवर्ड आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल ID पर सबमिट कर दिए गए हैं। आपको उन्हें केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। और गाइस, यहाँ पर अब आपको अपना फॉर्म अप्लाई करने के लिए गो टू एप्लीकेशन के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है।
फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपका फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। गाइज यहाँ पर अब आपको अपनी डिटेल्स प्रोवाइड करनी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना फर्स्ट नेम एंटर करना है, मिडिल नेम लास्ट नेम है तो वो आप एंटर कर दें, नहीं है तो इन कॉलम को आप खाली छोड़ दें। यहाँ पर जिन कॉलम के सामने रेड कलर का स्टार बना हुआ है वो कॉलम आपको हर हाल में फिल करने हैं। जिनके सामने ये नहीं है वो ऑप्शनल है, आप उन्हें भरे या फिर न भरे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने फादर का नाम एंटर करना है, अपनी मदर का नाम एंटर करना है। मैरिड हो तो यहाँ पर आप अपने हस्बैंड या वाइफ का नाम एंटर कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आपको अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। आप अपना जेंडर सेलेक्ट करें, अपनी नेशनलिटी यहाँ पर आप सेलेक्ट करें जहाँ से आप बिलोंग करते हैं। उसके बाद आपको अपनी कैटेगरी यहाँ पर सेलेक्ट करनी है। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आप PWBD कैंडिडेट हैं, अगर हैं तो आप यस करेंगे और यहाँ पर आप अपनी डिसेबिलिटी की डिटेल देंगे, जैसे कि PWD UD ID नंबर आपको देना होगा। अपनी PWBD की कैटेगरी आपको सेलेक्ट करनी होगी। इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी PWBD की डिटेल देनी होगी। और अगर आप PWBD कैंडिडेट नहीं है तो आप सिंपली नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, फिर आपको ये डिटेल नहीं देनी होगी। फिर यहाँ पर आपको अपना कम्युनिकेशन एड्रेस एंटर करना है। यहाँ पर आप अपना कम्युनिकेशन एड्रेस एंटर करें। उसके बाद आपको अपना परमानेंट एड्रेस यहाँ पर एंटर करना है। और अगर आपका परमानेंट एड्रेस आपके कम्युनिकेशन एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है तो आप यहाँ पर ईच परमानेंट एड्रेस सेम एज कम्युनिकेशन एड्रेस में यस के इस रेडियो बटन पर क्लिक कर दें। ऑटोमेटिकली आपका परमानेंट एड्रेस आपके कम्युनिकेशन एड्रेस के अकॉर्डिंग यहाँ पर फिल हो जाएगा। और फिर यहाँ पर आपको अपना कोई एक अन्य इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर एंटर करना है, उनके साथ आपका क्या रिलेशन है वो यहाँ पर आपको एंटर करना है। उसके बाद गाइज यहाँ पर आपको अपना फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। यहाँ पर आपको अपना फोटो सिग्नेचर अपलोड करने के लिए इनके सामने क्लिक हेड टू अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर फोटो जो होगा आपका उसकी डायमेंशन 1200 पिक्सल इंटू 1200 पिक्सल होनी चाहिए और आपका ये फोटो 1 MB से कम होना चाहिए। JPG या फिर JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए। 6 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। तो अपना फोटो अपलोड करने के लिए आपको ड्रॉ फाइल शेयर के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपना फोटो यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। उसके बाद आपको अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं। इसके सामने आप क्लिक हेड टू अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। सिग्नेचर यहाँ पर आपके 80 KB से कम होने चाहिए, JPG या फिर JPEG फॉर्मेट में होने चाहिए। इनके लिए भी आपको ड्रॉ फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपने सिग्नेचर यहाँ पर आपको अपलोड कर देने हैं। गाइड यहाँ पर आपके फोटो सिग्नेचर या फिर किसी डॉक्यूमेंट का साइज अगर दी गई गाइडलाइन के अकॉर्डिंग नहीं है तो आपको गूगल पर जाना है, इमेज रिसाइजर टाइप करना है। मल्टीपल ऑनलाइन वेबसाइट ओपन हो जाएंगी, कोई भी वेबसाइट आप ओपन कर ले, उसमें आप अपने जिस डॉक्यूमेंट का साइज दी गई गाइडलाइन के अकॉर्डिंग सेट करना चाहते हैं उसे अपलोड करें, उसका साइज सेट करें, वहां से उसे डाउनलोड करें और फिर यहाँ पर आप अपलोड कर दें। इस तरह से अपनी डिटेल प्रोवाइड करने के बाद गाइड फिर आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। गाइड यहाँ पर CAT 2026 एग्जाम में पार्टिसिपेट करने के लिए आपके पास ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए कम से कम 50% मार्क्स के साथ और रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट के लिए 45% मार्क्स रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पर अब आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी 10वीं क्लास की डिटेल देनी है, ये मस्ट है। यहाँ पर आपको बताना है किस बोर्ड से आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है, उसके बाद आपने कब पास आउट की है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है, मंथ और ईयर। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने टोटल मार्क्स एंटर करने हैं, इनमें से आपने कितने ऑब्टेन किए हैं वो यहाँ पर आपको एंटर करने हैं। इनके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको अपनी परसेंटेज कैलकुलेट करके एंटर कर देनी है। फिर यहाँ पर ऐसे ही आपको अपनी 12वीं क्लास की डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपको कोर्स का टाइप सेलेक्ट कर लेना है, आपने 12वीं की है या फिर कोई डिप्लोमा। उसके बाद यहाँ पर आपको बोर्ड का नाम सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर आपको कंप्लीटिंग मंथ और ईयर सेलेक्ट कर लेना है, कब आपने अपनी 12वीं क्लास कंप्लीट की है। डिसिप्लिन बतानी है, आर्ट, कॉमर्स, साइंस या किस में आपने अपनी 12वीं क्लास पास आउट की है वो आपको सेलेक्ट करना है। मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पर आपको एंटर करने हैं, टोटल कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं वो यहाँ पर आपको एंटर करने हैं। इनके अकॉर्डिंग आपको अपनी परसेंटेज कैलकुलेट करके यहाँ पर एंटर कर देनी है। फिर यहाँ पर आपको अपनी बैचलर डिग्री यानी कि ग्रेजुएट डिग्री की डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप फाइनल ईयर में अपीयर्ड हैं या फिर आप कंप्लीट कर चुके हैं। आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, अगर अपीयर्ड है तो आप यस करेंगे और फिर उसकी डिटेल देंगे, नहीं अपीयर्ड है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, कंप्लीट कर चुके हैं तो यहाँ पर आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे और अगर अपीयर्ड होंगे तो यहाँ पर आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर अगर आप कंप्लीट कर चुके हैं तो यहाँ पर आपको टोटल ड्यूरेशन देना है, कितने साल की आपने ग्रेजुएट डिग्री पास आउट की है। यूनिवर्सिटी का नाम आपको बताना है। फिर यहाँ पर आपको स्टेट बताना है, किस स्टेट में आपकी यूनिवर्सिटी है। फिर यूनिवर्सिटी का नाम आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको कॉलेज या इंस्टीट्यूट का नाम देना है, डिग्री का नाम देना है जो आपने पास आउट की है। इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी ग्रेजुएशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। और गाइज अगर आपने यहाँ पर अपनी ग्रेजुएट डिग्री ऑनर्स या फिर वोकेशनल कोर्स के साथ पास आउट कर रखी है तो फिर यहाँ पर आपको अपनी डिसिप्लिन भी सिलेक्ट करनी होगी, उसकी ग्रेजुएशन की स्ट्रीम बतानी होगी, किस
ईयर में आपने यहाँ पर और मंथ में एडमिशन लिया था वो आपको सिलेक्ट करने हैं, कब कंप्लीट किया है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप 5 साल के इंटीग्रेटेड कोर्स के लिए भी जाना चाहते हैं या आपने ये भी कर रखा है। अगर कर रखा है तो येस करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन आप सिलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप कोई और अन्य बैचलर डिग्री कर रहे हैं या फिर आपने कंप्लीट कर रखी है। अगर कर रखी है तो इस चेकबॉक्स को ओके करेंगे और उसकी डिटेल यहाँ पर देंगे। अगर नहीं कर रखी है तो इसे आप अनचेक ही रहने देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी मास्टर डिग्री की डिटेल देनी है। अगर आपने मास्टर डिग्री कर रखी है तो आप येस करेंगे, उसकी डिटेल देंगे। नहीं कर रखी है तो यहाँ पर आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। येस ऑप्शन अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो जैसे आपने अपनी ग्रेजुएशन की डिटेल दी है ऐसे ही आपको अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की डिटेल भी यहाँ पर प्रोवाइड कर देनी है। फिर आपने अगर कोई प्रोफेशनल डिग्री कर रखी है तो उसकी डिटेल यहाँ पर आपको देना है। अगर यहाँ पर आप फेलो हैं किसी इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुअरीज के तो आप येस करेंगे और फिर यहाँ पर उसकी डिटेल देंगे, नहीं तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आपने एंट्री कर रखी है किसी प्रोफेशनल डिग्री के लिए सच एज CA, CS, ICWA अगर कर रखी है तो आप येस करेंगे और उनमें से उसकी डिटेल आप देंगे। नहीं कर रखी है तो नो ऑप्शन आप सेलेक्ट कर लेंगे। इस तरह से यहाँ पर अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करने के बाद फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपने वर्क एक्सपीरियंस की डिटेल प्रोवाइड करनी है। गाइड अगर आपको एक्सपीरियंस है तो यहाँ पर आप ऑर्गेनाइजेशन का नाम देंगे, डेजिग्नेशन देंगे जिस पोस्ट पर आप कार्यरत थे, कब से आपने यहाँ पर जॉब स्टार्ट की थी वो डेट सिलेक्ट करेंगे, कब छोड़ी है वो डेट आप सिलेक्ट करेंगे। इनके अकॉर्डिंग आपके एक्सपीरियंस का टाइम पीरियड कैलकुलेट करके आपको शो कर दिया जाएगा और फिर आप यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। और अगर आपको एक से ज़्यादा जगह वर्किंग एक्सपीरियंस है तो यहाँ पर आप ऐड न्यू रो के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। सेम ऐसा ही एक और कॉलम आपको शो होगा, उसमें आप अपने एक्सपीरियंस की डिटेल प्रोवाइड कराएंगे और उसे भी आप ऐड कर देंगे। मल्टीपल एक्सपीरियंस यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। और गाइड अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो आप इस सेक्शन को खाली छोड़ देंगे और बस आप यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपने प्रोग्राम्स की डिटेल प्रोवाइड करनी है। गाइड यहाँ पर आप जिस IIM में एडमिशन लेना चाहते हैं वो IIM यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे और फिर उसकी इंटरव्यू सिटी यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे। 2 इंटरव्यू सिटी आपको सेलेक्ट करनी है। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग जिस IIM में एडमिशन लेना चाहते हैं उसे यहाँ पर चेकबॉक्स को ओके करें और उसकी इंटरव्यू सिटी यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लें। 2 इंटरव्यू सिटी आपको यहाँ पर एक IIM के लिए सिलेक्ट करनी है। सभी को आप सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप सिलेक्ट ऑल के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, सभी IIM आपके सिलेक्ट हो जाएंगे और फिर उनमें आप अपनी इंटरव्यू सिटी यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग अपने IIM सिलेक्ट करने हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर इंटरव्यू सिटी सिलेक्ट करते हुए इस पेज को नीचे स्क्रॉल करना है और फिर गाइस सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी टेस्ट सिटी प्रेफरेंस देनी है। यहाँ पर आपको अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग 5 टेस्ट सिटी सिलेक्ट करनी है। पहले आप स्टेट सिलेक्ट करें और उसके बाद यहाँ पर आप उसकी टेस्ट सिटी सिलेक्ट करें। तो आप 1 बाय 1 करके यहाँ पर जिस सिटी को जिस नंबर पर टेस्ट के लिए प्रेफरेंस देना चाहते हैं वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर ले। इस तरह से अपनी टेस्ट सिटी की डिटेल प्रोवाइड करने के बाद फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब गाइस यहाँ पर आपको अपना फीस पेमेंट करना है। यहाँ पर जनरल OBC कैटेगरी कैंडिडेट के लिए 2700 रुपये फीस है और रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट के लिए 1350 रुपये फीस है। आपको अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ पर फीस पेमेंट करना है। आपको यहाँ पर डिक्लेरेशन सेक्शन में आना है। इस पेज को नीचे स्क्रॉल करते हुए इन चेकबॉक्सेस को ओके करना है। ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद आपको यहाँ पर प्रीव्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपने एप्लीकेशन फॉर्म का प्रीव्यू चेकआउट कर लेना है। कहीं पर कोई मिस्टेक होगी तो आप बैक बटन पर क्लिक करके एडिट कर लेंगे और अगर सभी चीज़ें ओके होंगी तो आपको सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। फिर आपके सामने फीस पेमेंट का ये इंटरफेस ओपन होगा। गाइस यहाँ पर आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI या फिर वॉलेट के माध्यम से अपना फीस पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर आपके लिए सबसे बेस्ट और ईजी ऑप्शन UPI का रहेगा तो आप UPI के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब आप शो QR के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। ये QR कोड आपको शो होगा। आप इसे अपने UPI से स्कैन करें और अपना फीस पेमेंट कर दें। सक्सेसफुली फीस पेमेंट करते ही यहाँ पर आपके एप्लीकेशन फॉर्म की सभी टास्क कंप्लीट हो जाएगी। आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा और आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी या फिर सॉफ्ट कॉपी प्रिंट आउट ले लेना होगा फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों ऐसे आप IIM CAT 2026 एग्जाम के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।